नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से है। जिला मुख्यालय चाईबासा से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर गोइलकेरा प्रखंड का एक इलाका की सच्ची घटना है। साल 2026 की शुरुआत थी। नया साल आया था। लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे। कहीं पिकनिक हो रही थी, कहीं पिकनिक की तैयारी चल रही थी। 1 जनवरी का दिन इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल सामान्य और खुशहाल बीता। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी आपदा आने वाली है जो पूरे इलाके को दहला देगी। यह पूरा क्षेत्र कोल्हान फॉरेस्ट डिवीजन के संतरा और कोल्हान रेंज के जंगलों से घिरा है। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और वन्य जीवों से इलाका भरा हुआ है। यहाँ आमतौर पर बर्किंग डियर, खरगोश, भालू, सियार, जंगली सुअर दिख जाते हैं और बड़े जानवरों में हाथियों की आवाजाही लगातार रहती है। असल में यह पूरा क्षेत्र एक हाथी कॉरिडोर है। धान की कटाई के बाद अक्टूबर-नवंबर से हाथियों का आना शुरू हो जाता है। अक्सर वे फसल या घरों को नुकसान पहुंचाते, लेकिन इंसानों पर हमला नहीं करते। वह भी बिना आमने-सामने हुए। बहुत ही दुर्लभ माना जाता था। अब कहानी उस रात पर आती है जो सब कुछ बदल देने वाली थी। 2 जनवरी की रात थी। चाईबासा से लगभग 30 किलोमीटर दूर सैतवा गांव पड़ता है। एक परिवार के 3 लोग घर के बाहर बने कुंभा में सो रहे थे। कुंभा एक प्रकार का गुंबदनुमा घर होता है जो पुआल और फूस से बना होता है, जो ठंड के मौसम में खलियान में रखे धान की रखवाली के लिए बनाया जाता है। रात के करीब 11 बज रहा था। एक जंगली दंतेल हाथी अचानक खलिहान में घुस आता है। वहां रखे धान को खाने लगता है। कुंभा में सो रहे लोगों को आहट मिलती है। हाथी के होने की आभास हो जाती है। हाथी कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। लोग डर के मारे कुंभा से बाहर निकलकर भागने लगे। लेकिन 2 से 5 सेकंड बाद वही दांतेल हाथी वापस लौटता है और फिर जो हुआ वह रूह कपा देने वाला था। एक छोटी बच्ची को हाथी अपनी सूंड में उठाकर दूर फेंकता है और दूसरा 13 वर्षीय बच्चे जो मंदरू कायम को अपने पैरों से कुचल देता है। एक वयस्क किसी तरह अपना जान बचाकर भाग निकलता है। मंदरू की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल होती है। उसी रात संतरा वन परिक्षेत्र को सूचना मिलती है। वन अधिकारी तुरंत सक्रिय होते हैं, लेकिन हाथी तब तक इलाके से निकल चुका होता है। 3 जनवरी की सुबह यह खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग सतर्क हो जाते हैं। वन विभाग माइक से अनाउंसमेंट करने लगता है। पटाखे, टॉर्च, मसाल बांटी जाती है। लगातार एलिफेंट के लिए पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है ताकि और जाने ना जाए। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। 4 जनवरी की सुबह सुबह करीब 4 बजे कीतापी गांव की घटना है। एक बुजुर्ग दंपति घर के बाहर बने बरामदे में सो रहा था। अचानक वही दांतेल हाथी फिर हमला करता है। बुजुर्ग महिला दौड़ नहीं पाती, हाथी की चपेट में आ जाती है और बुजुर्ग पुरुष किसी तरह अपना जान बचा लेता है। इलाका पूरी तरह दहशत में था। वन विभाग अब पश्चिम बंगाल से स्पेशल हरकारा टीम बुलाता है। 12 सदस्यीय टीम 5 जनवरी शाम होते ही एलिफेंट ड्राइव शुरू हो जाती है। सभी हरकारे जूट की बनी मसाल रेडी करते हैं। मैं स्वयं वन अधिकारी होने के नाते इस ऑपरेशन का हिस्सा था। हम तकरीबन 35 से 40 लोगों की टीम 4 गाड़ियों में शाम 6 बजे एलिफेंट ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि हाथी मेरे क्षेत्र में था, तो मैं और मेरे साथी अधिकारी लीडिंग कर रहे थे। हम रात में 7 बजे करीब कुरकुटिया नाम के गांव में पहुंचे। ग्रामीणों के साथ बातचीत हुई। फिर हमें सूचना मिलती है हाथी अब पाटुंग नाम के गांव तक पहुंच चुका है। लगभग 30 किलोमीटर आगे था। रात करीब 9 बजे खबर आती है सुआ गांव में 2 बच्चे और उनके पिता हाथी के हमले में मारे गए। सभी कर्मी डरे हुए थे। हरकारी टीम हमें भरोसा दे रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ता है जिसमें पुल भी नहीं था।
इसी तरह हम गाड़ियों को पार किए, तभी एक बोलेरो पंचर हो गया। हम सभी एक जगह रहकर प्लानिंग कर रहे थे और ऊपर हम देखते हैं 4-5 हेलीपैड ड्रोन हमें पीछा कर रहा था, क्योंकि वह इलाका सेंसिटिव जोन यानी नक्सली जोन में आता है। तो हम सभी सीआरपीएफ के सर्विलेंस में थे। आधे घंटे बाद स्टेपनी चेंज हुआ। फिर रात 10 बजे हम घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां का मंजर, हल्की चांदनी रात थी, ठंड बहुत ज्यादा था। पहाड़ों जंगलों से प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी। इधर एक जंगली हाथी अपना तांडव कर रहा था। शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। पिता और एक बच्चे की मौके पर मौत हो जाती है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल होते हैं। अब हमारे सामने पहला निर्णय था कि बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। रात 1 बजे लगभग 45 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां एक बच्चे को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और दूसरे बच्चे को राउरकेला रेफर कर दिया जाता है। अगले दिन हमारे सामने एक ही परिवार की 3 डेड बॉडी थी। अब उस परिवार में सिर्फ माँ और उसकी 8 महीने की बच्ची बची थी। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। वन विभाग ने प्रति मृत 4 लाख, साधारण घायल को 25,000 के अनुसार 12,25,000 की मुआवजा राशि प्रदान की। बच्ची अब सुरक्षित है, माँ के साथ है। हम सबकी संवेदना उस परिवार, उस माँ के साथ है। हमने जितना हो सका उनको मुआवजा दिलाने में मदद की। करीब 10 दिनों में उस दंतेल हाथी ने 22 लोग और एक हरकारा टीम के सदस्य की जान ले ली। पूरा वन विभाग, झारखंड का वन विभाग, गुजरात से आई वनतारा टीम, सब उसे ट्रैंकुलाइज करने में असफल रहे। अब फरवरी आ चुका है। हाथी अब भी ट्रैक से बाहर है। शायद अब दंतेल हाथी शांत हो चुका है। हाथी सामान्यतः शांत जानवर होता है, लेकिन मस्त पीरियड में उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और झुंड उसे अलग कर देता है। शायद यही कारण हो सकता है जिससे हाथी सीरियल सीरियल किलर बन चुका था। जंगलों में मानव बस्तियां बढ़ने से हाथी कॉरिडोर प्रभावित हो रहा है। हाथियों को विचरण का स्थान नहीं मिल रहा है। नतीजा इंसानों की जान जा रही है। अगर आज हमने वन्य जीवों और जंगलों को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां जानवरों को सिर्फ फिल्मों और चिड़ियाघरों में दिखेंगी और पर्यावरण अपना संतुलन खो देगा। दोस्तों, इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करके हौसला बढ़ाएं। आगे भी ऐसे सच्चे और जमीनी एपिसोड आपके बीच लाता रहूंगा। जय हिंद।